हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 11 क्वेश्चन से देखेंगे। वो जो हम अपना सीडी का पार्ट कर रहे हैं, सीडी का प्रैक्टिस पहले चैप्टर का। तो इसमें क्या करें, नवजात शिशु की पसलियों में निम्न में से पाया जाता है कैल्शियम, आयरन। फ्रेंड्स, मैं माइक लगाना थोड़ा भूल गई थी, आपका पता नहीं आवाज़ आया भी अच्छे से कि नहीं, देखते हैं। इसमें उस दिन मैंने फ्रेंड्स अगले क्लास में 10 क्वेश्चन तक मैंने कर लिया था। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे कि जो सीडी का पार्ट है, नवजात शिशु की पसलियों में निम्न में से पाया जाता है क्या? कैल्शियम, आयरन, कार्टिलेज और पोटेशियम। यहाँ पसलियों पूछा है फ्रेंड्स, तो यहाँ कार्टिलेज पाया जाता है नवजात शिशु के उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं है? मंदबुद्धि की विशेषताएं नहीं है तो बुद्धि की कमी, शारीरिक गुणों में समानता, सामाजिक योजनाशीलता का अभाव और संवेगात्मक स्थिरता का अभाव। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है, नहीं है। तो फ्रेंड्स, बुद्धि की कमी है तो बिल्कुल होगा। शारीरिक गुणों की समानता, ये नहीं हो जाएगा। सामाजिक योजनाशीलता का अभाव है तो बिल्कुल ये नहीं होगा। संवेगात्मक स्थिरता का अभाव है तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, पिछड़े हुए बालकों की बुद्धि का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। 13 नंबर फ्रेंड्स, 13 नंबर क्या कर रहा है, शिक्षण की गति धीमी गति है, ऐसा तो पिछड़े बालकों के बुद्धि के स्तर, अच्छा ऐसा तो नहीं है। शिक्षण विधि के उपकरणों में उदार रूप का प्रयोग हो, ऐसा भी नहीं है। सरल और रोचक शिक्षक विधियाँ, ऐसा भी यह नहीं पूछा है। तो शिक्षण की गति अत्यधिक तीव्र हो, अगर पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक अगर है तो उसको अगर आप अत्यधिक तीव्र गतियों से पढ़ाएंगे तो वह कैसे सीख पाएगा? यहाँ लिखा है कि नहीं, आवश्यक नहीं है। तो अगर धीमी गति से पढ़ाएंगे तो सीख लेगा फ्रेंड्स, तो सही हो जाएगा। शिक्षण विधि के उपकरणों का अगर प्रयोग करेंगे तो वो भी अच्छे से, सरल और रोचक विधियाँ का प्रयोग करें तब भी वो अच्छे से सीख लेगा। लेकिन अगर मंद बालक है, पिछड़ा बालक है, अगर आप शिक्षण की गति अत्यधिक तीव्र करेंगे तो वह नहीं सीख पाएगा। तो इससे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंद बुद्धि बालकों के प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मूर्ख, मूढ़, जड़, संवेगात्मक स्थिरता का अभाव। तो ये आपका नहीं हो जाएगा, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बाल अध्ययन का उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स पूछा है। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानना, प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक परिवर्तनों के बारे में जानना, सामान्य व असामान्य बालकों के तुलनात्मक अध्ययन करना, केवल प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन करना, ऐसा नहीं है केवल प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन हम नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मानव जीवन के अपरिपक्व अवस्था होती है? अपरिपक्व अवस्था होती है बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था। तो ये हमारा तो परिपक्वता अवस्था होती है। अपरिपक्वता बच्चा, ये बचपन हमारा अपरिपक्वता, राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल अध्ययन के लिए सर्वोत्तम एवं प्रमाणिक मानी जाती है? तो प्रायोगिक विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक विधि। तो ये जो प्रायोगिक विधि होगा इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार विधि तो उससे तो बाल अध्ययन के लिए करेंगे नहीं, नियंत्रण ये भी करेंगे नहीं, निरीक्षण, वैयक्तिक अध्ययन ये भी नहीं, ये प्रायोगिक अध्ययन करने से ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्या करें, साक्षात्कार विधि का कौन सा चरण निम्नलिखित में से गलत है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन का साक्षात्कार विधि में कौन सा चरण निम्नलिखित में से गलत है? तैयारी का संचालन बिल्कुल करेंगे, सोपान एवं विश्लेषण
बिल्कुल करेंगे, रिकॉर्डिंग बिल्कुल करेंगे, लेकिन नियंत्रण का कोई स्थान नहीं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गलत पूछा है तो यही बताना है हम लोगों को। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विद्वान मनोवैज्ञानिक का मानना था कि जन्म के 12 घंटे बाद तक बालक के नेत्र में किसी प्रकार की गति नहीं होती? तो ये हमारे जो गेसल महोदय हैं, इनका मानना था। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ये आपका ये हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम यह बताया कि 6 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए? 6 वर्ष के बच्चों का किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए? तो किसने बताया? ये कमेनियस साहब जो थे, उन्होंने हमें ये बताया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो मनोविज्ञान है, यानी सीडी है, सर्वप्रथम सीडी का उद्गम कहाँ से हुआ और किसने किया? और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और आगे हम इसी तरीके से क्लासेस, ये क्वेश्चन कराते रहेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम कराइए, उसके बाद ही मैं कराऊँगी, अदरवाइज मैं 2 क्लास पे छोड़ दूँगी। थैंक यू सो मच।